नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल की सदस्यता आपने नहीं ली है, तो तुरंत अभी ले लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति पर फॉल्स केस, यानी कि पत्नी कोई भी 498A या फिर किसी 354, 354 ऐसी छेड़छाड़ जैसी चीजें, या फिर 376 या 377 के तहत कोई भी केस आपके ऊपर फॉल्स केस लगा दिया जाता है, तो उसको किस तरीके से आपको रद्द करवाना है, आज मैं आपको हाई कोर्ट का ना हवाला देते हुए हाई कोर्ट का भी साथ में दूंगा, लेकिन और भी जो बेसिक चीज हैं जिनको हर व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति भी कर सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, जरूरी नहीं है छोटी छोटी चीजों के लिए आप हाई कोर्ट में आप अपीयर करें, हाई कोर्ट में ही जाएं, हाई कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाएं। बेहतर है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहां पर आपका जो केस है फाइल हुआ है, जो आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगता है, वहां पर भी आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब चीजों को, जो आपके ऊपर एफआईआर हुई है, यानी कि वो सेक्शन 498A की हो, 354 की हो, 376 की हो, या फिर 377 सीआरपीसी आईपीसी की हो, तो वहां पर भी आप इन चीजों को यहीं पे क्वॉश करा सकते हैं, यहीं पे रद्द करा सकते हैं। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जब ये चीजें यहीं से लोकल, मतलब आपके लोकल जो जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहीं से जब खत्म हो जाएंगे, तो आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत क्या पड़ेगी। तो मैं आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा इसमें, कि आप अपने ऊपर जो भी झूठे आरोप लगाए गए हैं पत्नी के द्वारा, या कोई इसके अलावा कोई और भी आपके पास आपके ऊपर झूठा कोई केस कर दिया गया है किसी रंजिश के चलते हुए, तो फिर आप इसको यहीं पर अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही रद्द करा सकते हैं। जी हाँ, इसमें कानून है, और इस कानून के चलते हुए बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो जानकारी है तभी आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपसे पहले ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सामने लाल रंग का जो बटन है तुरंत प्रेस कर दीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सदस्यता आपको इस चैनल की मिल जाएगी। उसके बाद जो भी मेरे पास जानकारी होगी, मेरी नई वीडियो आपके पास में आएगी, तो आप सीधे इस वीडियो को आप देख पाएंगे डायरेक्टली। तो अब करना क्या है मैं आपके लिए बताता हूँ। कि मोस्ट कॉमनली हस्बैंड वाइफ का मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ट्रेंड में जो है लोगों के सबसे ज्यादा जो केसेस चल रहे हैं वो यही है, पति पत्नी का डिस्प्यूट ही चल रहा है सबसे ज्यादा। आप कोर्ट में देखेंगे तो सेक्शन 9 का केस, 125 सीआरपीसी का केस, या फिर 13A 13B म्यूचुअल डाइवोर्स का केस, या सेक्शन 498A दहेज का मांगना, या फिर इस तरह के केसेस सबसे ज्यादा आपको केस मिलेंगे कोर्ट में। आज के टाइम में सबसे ज्यादा महिलाओं की जो बढ़ोतरी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब वो हो सकता है क्या कारण बढ़ रहा है क्या नहीं, वो एक परिवार ही जान सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो केसेस आज समय में आ रहे हैं वो पति पत्नियों के ही आ रहे हैं। किस वजह से? कहीं पर कहीं ना कहीं ऐसे से आरोप लगा दिए जाते हैं जो कि निराधार होते हैं, जिनका कोई मतलब कोई भी किसी प्रकार से ओरल एलिगेशन लगाए जाते हैं कि मेरे साथ में प्राकृतिक यौन संबंध बनाए, या फिर गलत तरीके से 377 आईपीसी लगवा दी, 376 लगा दिया, 354 करा दिया उसके पति अपने पति के पिता पर, या फिर पति के भाई पर, इन सब चीज़ों को लगा दिया। सेक्शन 498A यानी कि दहेज मांगने का, क्रूअल्टी करने का, ऐसे आरोप लगा दिए। तो ऐसे केसेस जो हैं वो लग तो जाते हैं, कॉमन चीज़ है, क्योंकि महिला का जो ओरल एलिगेशन है, सिर्फ ओरल एलिगेशन लगाए जाते हैं। क्योंकि महिलाओं को लेकर कोर्ट भी ये सोचती है कि चलो ठीक है, इनके साथ में गलत हुआ तो इनको, इनकी जो एफआईआर वगैरह है वो दर्ज कर ली जाए, थाना भी समझता है। लेकिन इन सब चीजों का मिसयूज होना, यानी कि अगर सोचकर देखिए कि जो पति है, जिस पति ने आपके साथ शादी की है, अब उसके के ऊपर अगर आप झूठे झूठे आरोप लगाएंगे, तो पति पति नहीं रहेगा, फिर वो मुलजिम बन जाएगा। और मुलजिम के साथ पति पत्नी का फिर व्यवहार एक दूसरे के साथ में वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गई दुश्मनी आपकी, यानी कि आपने पति के ऊपर केस किए, फिर पति ने आपके ऊपर केस किए, तो फिर केसेस करने करने के ऊपर में फिर दुश्मनी बढ़ जाती है, और फिर ये समय जो है वो समय आपका निकल जाता है, और फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपके लिए ये बता रहा हूं कि जो पति हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार से सेक्शन 498A या फिर 125 सीआरपीसी या फिर किसी और के प्रकार का कोई फॉल्स केस लगा दिया गया है, फॉल्स एलिगेशन लगा दिया गया है, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि अब सर पता ना क्या होगा, अब सर मुझे जेल ना भेज दें, अब सर मुझे मेरे ऊपर केस लगा दिया गया, मुझे पुलिस ना पकड़ ले। ऐसे कई दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, क्योंकि एक तो पति का घर जो है वो खत्म हो गया, मतलब टूट गया पूरा घर, क्योंकि केस होने के बाद फिर वो वापस समझ नहीं आती कि कब ये चीजें जुड़ेंगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पति बस हताश हो जाता है, मन करता है कि अब मुझे जीवन त्याग देना चाहिए, लेकिन ये समाधान नहीं है। आपके जाने से कुछ भी संभलने वाला नहीं है, लेकिन आपके जाने से उस लड़की का जो पत्नी है आपकी, उसका बेनिफिट और बहुत हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं तो कोई और मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जरूरी है कि अगर आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हैं और आप लड़ना चाहते हैं, तो आप देखिए, आपको बेहतर है कि आप इन सब चीजों को प्रूफ करें।
अब प्रूफ कैसे करना है मैं आपको वही बताऊंगा कि एलिगेशन जो लगाए गए हैं आपके ऊपर, जो झूठे आरोप लगाए गए हैं आपको दहेज, कॉमन मैं बताता हूँ, जो पत्नियां जो लिखवाती हैं वो क्या लिखवाती हैं, मेरे से दहेज मांगा, मारा पीटकाई करी, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मुझे खाने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया, पैसे नहीं दिया, ऐसी चीजें लगाती हैं। ठीक है, मेरे माता पिता ने मुझे भरपूर तरीके से जितना था वो सब कुछ सहयोग किया, दान दहेज दिया, शादी करी, लेकिन फिर भी पति के परिवार वाले खुश नहीं हुए और उन्होंने दहेज की मांग की। अब दहेज में मोटरसाइकिल, कार, पैसा कुछ भी लिखाया जा सकता है। अब इसके ये जो मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाई है एक पत्नी ने, जो कि कहानी जो है वो निराधार है, मतलब इनका कोई भी एविडेंस उसके पास नहीं है। लड़की मैं खुद देखता हूं कि कोर्ट में जो है ज्यादातर जो केसेस हैं उनमें कोई भी एविडेंस होता ही नहीं है, सिर्फ ओरल एलिगेशन लगाते हैं, मुंह से बोल दिया जाता है कि ये करा है, बस। इसके पीछे कोई भी सबूत किसी भी महिला के पास नहीं होता है, बहुत कम होता है, रेयर होता है जिसमें कि सबूत दिया जाता है, लेकिन बस ज्यादातर जो है वो ओरल एलिगेशन लगाए जाते हैं। अब ओरल एलिगेशन जो लगाए गए हैं, अब आपके पास देखिए 154 में सीआरपीसी में एक एफआईआर दर्ज होती है और 173 सीआरपीसी में चार्जशीट लगती है उसमें, यानी कि एफआईआर के आधार पर जो चार्जशीट लगती है, यानी कि चार्जशीट जो है, चार्जशीट के आधार पर कोर्ट संज्ञान लेता है, उसमें कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। तो कोर्ट में जब चार्जशीट जाती है, फाइल होती है, यानी कि एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में आपने जो भी अपने दस्तावेज एविडेंस वगैरह दिए उसी के आधार पर चार्जशीट लग गई। पहले तो रास्ता ये है कि आप वहां पर एफआईआर लगाने की कोशिश करें, क्योंकि थाने आप आईओ से मिलें, वहां से पूरी जानकारी लें, अपने पक्ष में जितने भी हो सकते हैं एविडेंस दें, गवाही वगैरह जो भी आपके पास में एविडेंस, रिकॉर्डिंग, फोटो वगैरह जो भी आपके जिस प्रकार से है, आप आईओ को दें, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जो आईओ है वहां दें। अगर वहां से बात नहीं बनती और चार्जशीट किसी प्रकार से लग जाती है, पहले तो ये वहीं पे एफआईआर लग जाएगी, ठीक है, जब आपके पास एविडेंस है तो वहीं पे केस खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और अगर नहीं भी है और आपके पास में फिर भी आपके खिलाफ चार्जशीट लग गई है और आपको लगता है कि मेरे पास एविडेंस सफिशिएंट है कि मैं इस चीज को प्रूफ कर सकता हूं कि ये गलत है, तो फिर आपके पास एक और आपको राइट मिलता है कोर्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 239 के तहत एक एप्लीकेशन लगाएं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन। डिस्चार्ज एप्लीकेशन मतलब कि जो भी पति या पति के परिवार वाले जिसमें लगाए गए हैं, उसमें जबरन गलत तरीके से उसमें लगाया गया है, उन सभी आरोपों को निराधार करते हुए, उनको झूठा बताते हुए आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएं और उसके आधार पर, यानी कि कोर्ट को ये पावर होती है कि कोर्ट चाहे तो वहीं पर उसको चार्जशीट को क्वेश कर सकती है, खत्म कर सकती है, और साथ ही साथ में आप सभी जितने भी परिवार वाले हैं या फिर पति है या पति के जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सभी को वरी किया जा सकता है तुरंत ऑन द स्पॉट। ये एक चीज है, ये कानून है, इसमें आपको बहुत सारे एविडेंस देने पड़ेंगे, जो चीजें जो भी आपके एलिगेशन लगाए हैं उसमें आप अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं सही हूं, मैंने कोई भी ऐसी ना ही तो मारपीट की है, ना ही मैंने दहेज मांगा है, ना ही किसी प्रकार की ऐसी कोई गलत हरकत की है जो एफआईआर में दर्ज है, एफआईआर में लिखी गई है। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये सबको आपको साबित करने के लिए आपको कुछ सबूत देने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेंगे, जिससे कि कोर्ट कन्विंस कर सकें कोर्ट को आप, और कोर्ट उस पर राजी हो जाए, तभी कोर्ट उस पर संज्ञान लेती है, अदरवाइज नहीं लेती है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, एविडेंस देना है। एविडेंस देखने के लिए देखिए, पति पत्नी का जो मैटर है, तो पति पत्नी के कमरे तक सीमित रहता है या घर तक सीमित रहता है। उसके अलावा आप अपने गवाही देने के लिए आप गवाही किसकी देंगे, ठीक है, परिवार वालों को देंगे, लेकिन परिवार वालों के जो गवाही देनी वो परिवार वाले पहले से उसमें एक्यूज बने हुए हैं, मुलजिम बने हुए हैं। अगर एफआईआर में आप उन्हीं लोगों की गवाही दिला सकते हैं जो एफआईआर में दर्ज नहीं है। अगर एफआईआर में दर्ज नाम है उनका एफआईआर में, तो आप उनकी गवाही नहीं दिला सकते कोर्ट में, तो आप उनको एविडेंस की तरह गवाह विटनेस नहीं बना सकते, तो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। अब बाहर का मतलब है ही नहीं कुछ, बाहर हाँ एक और रास्ता हो सकता है आपके लिए कि आप जो, जैसे अगर आपकी पत्नी इतनी मतलब उतावली है, उद्दंड है, जो कि घर से जो है बाहर निकलकर रोड पर या मोहल्ले में गाली गलौज करती है, बर्तन बड़ा तोड़ती है, ड्रामा कर देती है, ठीक है, तो अड़ोस पड़ोस के लोग जो है उसको देखते हैं, तो देखने के पर जो है वो पड़ोसी की गवाही पर चल सकती है, क्योंकि वो बताएंगे कि सर हमने तो कई बार देखा कि ये ऐसे कारनामे करती रहती है, ड्रामा करती रहती है, मारपिटाई, गाली गलौज, सास को गाली देना, ऐसे दे रहे हैं, तो अगर वो करती रहती है तो फिर वो लोग जो है वो उसकी गवाही दे देंगे और वहां पर आपकी गवाही चलती रहेगी। दूसरा, फोटो है तो फोटो तो आप दे ही देंगे, रिकॉर्डिंग, वीडियो है, जो भी चीजें आपके पास एविडेंस है, उन सब चीजों को आप कोर्ट में मतलब प्रोड्यूस करें, और कोर्ट जो है उन पर हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, और सुनवाई होने के बाद डेफिनेटली आपको वहां से न्याय मिलेगा और आप उस चीज से तुरंत निकल जाएंगे। एक तो ये है। फिर भी मैं कहता हूं आपके लिए, एक तो ये रास्ता हो गया, फिर भी आपके पास अगर नहीं होता है किसी कारण, बस आपके पास आपने सब कुछ दिया, सब कुछ एविडेंस दिया पूरा, फिर भी आपके पक्ष में ऑर्डर नहीं आया, या फिर आपको वहां से मतलब एक्विटल नहीं किया गया, वहां पे बाहर आपको नहीं निकाला गया, तो फिर जो है आपके पास एक रास्ता और है कि आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें,
यानी कि आप 482 सीआरपीसी के तहत जाएं, उसी एप्लीकेशन के साथ में जाएं और उन्हीं एविडेंस जो आपके पास में है वहां पर आप एक रेट फाइल करवाएं, अपने हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा करवाएं, ताकि वो वकील साहब जो हैं उस पर बहस कर सकें अच्छे से और उन सब चीजों को एविडेंस के साथ में बता सकें कि सर हमारे साथ में गलत हुआ है, हम पे झूठे एलिगेशन लगाए हैं। तो अब अगर उन्हीं के आधार पर अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली फिर आपको हाई कोर्ट से तो 100% रिलीफ मिलना ही मिलना है आपको, क्योंकि आप लोअर कोर्ट से लड़के आए हैं, लोअर कोर्ट से लड़ने के बाद आपने उसमें जो भी ऑर्डर हो डजंट मैटर, लेकिन उसके बाद आप हाई कोर्ट आए हैं तो एक प्रोसीजर के द्वारा गए हैं और आपको 100% फिर आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी एफआईआर भी क्वेश्चन हो सकती है वहां से, जो भी एलिगेशन आपके लगाए गए हैं उन सबको आपको उनसे बरी भी किया जा सकता है। और आपको फिर भी अगर ये चीज नहीं आती, बरी नहीं है, तो फिर भी आपको एक रास्ता मिलेगा मीडिएशन तक का, ताकि आप हस्बैंड वाइफ दोनों किसी प्रकार से डिस्प्यूट है तो खत्म करा जा सके मीडिएशन के द्वारा। तो बहुत आपको बेनिफिट है इन चीजों से करने के लिए। अगर आप इन सब चीजों को अप्लाई करते हैं तो आप देखिए कि आपको समय रहते हुए बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी और बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो बस मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, और भी जानकारी कोई चाहिए तो आप हमारी दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी हमसे ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद।